हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग विलयन के प्रकार और उसकी कुछ बेसिक चीज़ें थी, वो सब चीज़ें समझ चुके थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है सांद्रता के पद। ठीक, तो सांद्रता के पद कहने का अर्थ क्या होगा पहले समझ लेते हैं, फिर उसका डेफिनेशन लिखा जाएगा। पहले सांद्रता के पद होता क्या है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं या क्यों करते हैं, क्यों बनाया गया, ये सब चीजें। ठीक, तो सांद्रता के पद का अर्थ ये हुआ कि हम जैसे कि 2 विलयन बनाया गया, ठीक है ना, उसमें विलय की मात्रा में जो भी अंतर देखा जाएगा, उस अंतर को डिफाइन करने के लिए जो जो यूनिट बनाया गया होगा, जो जो इकाइयां बनाई गई होंगी, उसको हम लोग सांद्रता के पद कहते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का अर्थ एक और बार कि विलय और विलायक की मात्रा में संबंध बताने के लिए, ठीक, और 2 विलयन के बीच विलय के अंतर को समझाने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं उस सबको हम सांद्रता के पद कहते हैं। ठीक, तो इस बात को लिख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, विलय तथा विलायक के बीच में संबंध बताना और एक विलयन तथा दूसरे विलयन में विलय की उपस्थिति को समझाना, विलय की उपस्थिति को समझाना या संबंध, उसके संबंध के बारे में बताना कि वो क्या है, ज्यादा है, कम है। ठीक है, तो विलय की उपस्थिति को बताना, ठीक, और ये जानिए या तो लिख लीजिए, इसका प्रयोग करते हैं, इसका सांद्रता के पद का प्रयोग करते हैं। यानी कि या तो ये कर लीजिए या तो ऐड इसमें और भी कर सकते हैं चाहे तो, या तो ये देखिए बोला गया है विलय तथा विलायक के बीच में संबंध बताना, या एक विलयन तथा दूसरे विलयन में विलय की उपस्थिति बताना और इसकी उपस्थिति बताना, और इसमें और कुछ अगर ऐड करना है तो ये कर लीजिए कि हम जिस भी यूनिट या इकाई का प्रयोग करते हैं सांद्रता के पद कहलाते हैं, सांद्रता के पद कहलाते हैं। ठीक, ये हुआ सांद्रता के पद का डेफिनेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम विलय की मात्रा को जिस भी यूनिट में नापेंगे उसको हम सांद्रता के पद बोलेंगे, उसके अंतर को देखा जाएगा। इसलिए हम लिखे हैं कि एक विलयन तथा दूसरे विलयन के बीच में अंतर जो होगा उसके हिसाब से बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जैसे कि अगर ये बोल दिया गया कि कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, दोनों ने मिलकर विलयन बनाया, ठीक है, विलयन बनाया। बस देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि उसने H2O इसमें यूज किया 50 ml, ठीक, इसने भी यूज किया H2O 50 ml, ठीक है, लेकिन अंतर ये है कि जो H2O तो मिलाया गया बराबर ही, लेकिन अभी हम लोग क्या देखे हैं, विलय ना कहा गया, विलय की उपस्थिति में अंतर बताना है। ठीक, तो ये मान लेते हैं कि विलय यूज किया 20 ग्राम, ठीक, और ये यूज किया होगा 30 ग्राम, ये स्थिति है। तो ये जो अंतर देखने को मिला है हम लोग को 20 और 30 का, ये विलय है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी विलयन में विलय की मात्रा कम है तो उसको मतलब विलयन में जिसकी मात्रा कम है वो विलय है।
ठीक। तो ये हुआ परिभाषा कि क्या होगा। एक चीज ये याद रखिए कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 1 बिलियन और 2 बिलियन हम लोग क्यों लिए हैं। किसी का भी अंदर समझाने के लिए मिनिमम 2 चीज की आवश्यकता जरूर होगी। जैसे कि अगर हमसे सिर्फ कोई ये पूछ दिया कि ये रेखा बड़ी है कि छोटी है, तो हम कैसे समझाएंगे, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक ही रेखा थोड़ी है। बस ये कह दिया गया होता कि अब बताइए कि ये मान लेते हैं ये है, ये पी है, ठीक। तो इन दोनों में कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो एकदम आसानी से बता दिया जाएगा। इसलिए 2 बिलियन का इसमें एग्जाम्पल या तो 2 बिलियन की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये हुआ सांद्रता के पद, ठीक। अब सांद्रता के पद को पढ़ने के लिए हम 2 क्लास में इसको डिवाइड करेंगे। प्रकार नहीं कहा जा सकता, सिर्फ क्लास कह रहे हैं डिवाइड करने के लिए। अब देखिए करने का क्या मतलब हुआ, इसको हम 2 बार या तो 2 प्रकार से सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, इसके प्रकार नहीं है ये, ठीक है ना। जैसे पहला हम इसमें लिखेंगे कि आयतन से संबंधित होगा, आयतन से संबंधित। एक होगा आयतन से संबंधित, ठीक, और दूसरा होगा द्रव्यमान से संबंधित, द्रव्यमान से संबंधित, ठीक। एक हुआ आयतन संबंधित, दूसरा हुआ द्रव्यमान संबंधित। कहने का अर्थ दोनों में अंतर देख लीजिए पहले कि समझा जाएगा कहने का अर्थ क्या हुआ, ये क्यों क्लास बनाया गया है। ये क्लास इसलिए बनाया गया है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा यूनिट या कौन सा इकाई है या कौन सा सांद्रता का पद है जो आयतन पे या तो ताप पे निर्भर नहीं करता है या ताप पे करता है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाए तो आयतन एक ऐसा चीज है जो ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर आयतन में प्रभाव पड़ता है, लेकिन द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो बढ़ाया जाए या तो घटाया जाए तब भी, ठीक। तो एक चीज ये नोट इस पे कर लेंगे हम, पहला कि आयतन संबंधित होगा वो जिसपे ताप पर निर्भर करेगा, यानी ताप निर्भर करता है, ठीक। और दूसरे में हम लिखेंगे ताप निर्भर नहीं करता है, यानी कि बढ़ाएंगे तब भी दिक्कत नहीं है, घटेगा तब भी नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक। तो ये हुआ पहले ही इस क्लास को ऐसे बनाया गया है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बोला गया है कि अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो अगर आयतन से संबंधित है तो इसमें लिखते हैं पहले हम आयतन प्रतिशत, ठीक। दूसरा है, दूसरा दोनों को साथ साथ लिख सकते हैं, एक आयतन प्रतिशत हुआ आयतन से संबंधित, दूसरा द्रव्यमान प्रतिशत होगा द्रव्यमान से संबंधित, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक। और इसमें है भार बटे आयतन प्रतिशत, ठीक। और इसमें होगा मोल प्रभाज, ठीक। अब इसमें होगा मोलरता, इसमें होगा मोललता, ठीक। अब इन दोनों में अंतर डिस्कस किया जाएगा। और एक है इसमें नॉर्मलता और इसमें है अंश प्रति मिलियन, ठीक। ये हुआ इसके सांद्रता के पद, ठीक। तो पहला होगा द्रव्यमान से संबंधित होगा एक, और एक आयतन से संबंधित। अंतर दोनों में ये है कि द्रव्यमान संबंधित ऐसा होगा जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, और आयतन संबंधित ऐसा होगा जो ताप पर निर्भर करता है। तो पहले हम आयतन प्रतिशत, भार, मोललता, नॉर्मलता, ये सब चीजें हैं, ठीक। तो 12th क्लास के लिए तो हम लोग अगर ये मोललता, नॉर्मलता और ये 4 चीजें सिर्फ पढ़ लेते हैं, मोल प्रभाव, 4 चीजें तो 12th क्लास के लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछेंगे नहीं। लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये दे देगा, ये निकालना होगा, या तो मोल प्रभाव दे देगा, आप ये निकालेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग बारी बारी डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक। पहला हुआ द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत अर्थ का क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अब
विलयन चेक करेंगे वो भी ग्राम में होगा, और मतलब कि विलयन तो ग्राम में ही बनेगा टोटल, उसमें विलायक को भी ग्राम में ही नापेंगे हम और विलय को भी ग्राम में ही नापेंगे, ठीक है ना। और यानी ऐसे होगा कि 100 ग्राम विलय में विलय कितने ग्राम घुला हुआ है, ये इसका आपका होगा द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, इसको लिख लेते हैं। 100 ग्राम विलयन में विलय की घोली गई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत करते हैं। ठीक, यानी कि परिभाषा के हिसाब से ये बना कि 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलय घुला हुआ है वही उसका क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ठीक, लिखेंगे विलय का भार और विलयन का भार, और दोनों किस में नाप रहे हैं हम, घोली गई मात्रा, यानी विलय को भी हम नाप रहे हैं किसमें, ग्राम में, और विलयन को भी ग्राम में नाप रहे हैं, यानी ये दोनों किसमें होंगे, ग्राम में। ठीक, और परसेंटेज के लिए इनटू 100। ठीक, तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हुआ द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे के पदों पर। तो द्रव्यमान प्रतिशत की कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक, तो पहले सवाल में हमको पूछा है कि 20 ग्राम चीनी है वो 100 ग्राम पानी में घुला हुआ है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ठीक है ना, यानी कि 20 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो 20 ग्राम जो चीनी है वो सिंपल सी बात है कि वो विलय होगा क्योंकि कम है, और 100 ग्राम पानी में वो विलायक होगा। यानी कि पहले बोल दिया 100 ग्राम पानी घुला है, तो इसको ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट ये विलयन है कि विलायक है, विलयन है। अगर विलयन होता तो हम डायरेक्ट लिख देते कितना, 100, लेकिन ये अधिक मात्रा में इसलिए ये विलायक है, ये जानते हैं हम। ठीक, और दूसरा इसमें अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, विलय है क्योंकि कम है। ठीक, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का भार कितना है, 20 ग्राम। ठीक, अब विलयन का भार पूछा है, तो विलयन का भार होता है विलय प्लस विलायक का भार मिला के तब विलयन बनता है। तो विलय कितना है, 20 है, और ये 100, यानी कितना होगा 120, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक, क्लियर है, ये कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 200, नीचे 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.66। ठीक, ये हुआ आपका आंसर। ये क्लियर है कि 20 ग्राम चीनी में 100 ग्राम, मतलब 20 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में मतलब कि घुला हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आपका विलय, ये विलायक आंसर। ठीक, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे बोला है कि 25 ग्राम एथेनॉल 75 ग्राम पानी में घुला हुआ है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो इसमें भी ये होगा कि इसमें जो कम है वो विलय होगा, और जो अधिक है वो विलायक होगा। अब विलयन का भार हमको लिखना है, क्योंकि दोनों को जोड़ा जाएगा तब होगा, क्योंकि विलयन का भार होता है विलय प्लस विलायक का भार। ठीक, तो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं हल यहाँ से। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का भार है 25, विलायक का कितना हो गया 100। ठीक, वह 100 इंटू परसेंटेज के लिए 100, ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 25, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत का आंसर कितना आ गया 25। ठीक,
द्रव्यमान प्रतिशत का एक और टाइप से न्यूमेरिकल पूछता है जिसमें घनत्व दे दिया रहता है, या तो ये कह दिया जाए कि इसका एक और प्रकार है कि पूछता है द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो एक और है, देख लीजिए टाइप्स है उसका कि किस टाइप से इसको सॉल्व किया जाएगा, या तो इसका लास्ट स्टेज यही होगा शायद। देखिए 20 ग्राम NaCl 100 ml विलेय में घुला हुआ है। हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रहे हैं, उसमें विलेय और विलायक दोनों को हम लोग ग्राम में नाप रहे हैं। पहले तो ये लिख लीजिए कि ये ml में दिया है, विलेय में उपस्थित है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बताइए यदि विलेय का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मोल है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है, अब पहले 2-3 चीजें और देख लेते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि आयतन वो घनत्व तो होता क्या है, या घनत्व तो बराबर लिखते क्या है हम लोग, ठीक है ना। तो अगर घनत्व तो बराबर, अगर किसी ने अगर घनत्व का पूछा कि घनत्व तो बराबर क्या होगा, आयतन बराबर क्या होगा, ठीक है ना, तो द्रव्यमान भी क्या होगा, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है ना। तो घनत्व बराबर लिखते हैं, तो घनत्व की बात करते हैं, तो घनत्व बराबर होगा हम लोग का, सिंपल सी एकदम बात है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, ये हुआ घनत्व का फॉर्मूला कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें दिया क्या क्या है, आयतन दिया है और घनत्व दिया है, और घनत्व दिया है तो हम निकालेंगे क्या, इसमें निकालना क्या है हमको, द्रव्यमान, क्योंकि भार ही हमको निकालना था, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों का भार ही हम लोग को रखना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालते हैं पहले फॉर्मूला बना लीजिए कि ये आयतन अब क्या हो जाएगा, घनत्व दिया है हमको और आयतन दिया, द्रव्यमान निकालना है, तो आयतन इंटू हो जाएगा इधर। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। ठीक, तो घनत्व दिया है 1.2 इंटू आयतन दिया है 100, इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 120। क्लियर है ये? ठीक, तो अब निकाल लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भाग कितना है, 20 है। ठीक, अब द्रव्यमान टोटल कितना निकाले हम, 120 इंटू 100। ठीक, ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 200, नीचे 12, आंसर 16.66। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत का न्यूमेरिकल दोनों तरफ से समझ में आ गया होगा, फर्स्ट तो सेकंड जो लगाया गया है वो भी, और ये लास्ट वाला। ठीक, तो अब चलते हैं आगे के पदों पर। अब चलते हैं सेकंड पद पे, जो कि है भार बटे आयतन प्रतिशत। ठीक, सेकंड है भार अपॉन आयतन प्रतिशत। ठीक, अब इसमें क्या है कि अब दो चीजें, इसमें 2 यूनिट दे दिया गया, एक भार दे दिया गया, एक आयतन दे दिया गया। ठीक, तो अब हम लोग विलेय को नापेंगे भार में, यानी कि ग्राम में, और जो विलायक होगा उसको नापा जाएगा ml में। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। इसमें बोला गया है कि 100 ml विलेय में विलेय की घोली गई ग्राम में मात्रा को भार अपॉन आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, इसको वेट बाय वेट परसेंट भी जानते हैं सब लोग इंग्लिश में, मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, अभी जस्ट द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें क्या था कि हम 100 ग्राम विलेय में कितने ग्राम विलेय घुला हुआ है, ये था द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, लेकिन भार बटे आयतन प्रतिशत में क्या है कि 100 ग्राम नहीं है, 100 ml है, आयतन दिया है तो उसको हम लोग ml नापना है। ठीक, तो 100 ml विलेय में
विलेय कितने ग्राम घुला हुआ है, ये उसका हुआ भार अपॉन आयतन प्रतिशत, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत। ठीक, तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं पहले कि क्या बन रहा है। देखिए लिखते हैं वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत बराबर, ठीक, पहले विलेय को लिखते हैं, विलेय को नापा जाएगा, विलेय का भार किस में नापेंगे, ग्राम में, अभी देखें हम लोग। ठीक, अब नीचे है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, ml में। ठीक, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये हुआ इसका फॉर्मूला। ठीक, क्लियर। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला और इसके डेफिनेशन दोनों। तो कुछ न्यूमेरिकल्स, तो भार बटे आयतन प्रतिशत का भी कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग का है कि 40 ग्राम NaCl 400 ml जलीय विलयन में उपस्थित है, तो भार बटे आयतन प्रतिशत बताइए। ठीक, तो फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब कि थ्योरी के हिसाब से पहले कौन विलेय है कौन विलायक है उसको छाट लीजिए। पहले कौन विलेय है, जो कम मात्रा में है, और विलायक कौन सा है, 400 ml। और हमको ml में ही नापना है, विलेय को ग्राम में नापना है और विलेय को ml में नापना है। तो पहले हमको दे दें 400 ml जलीय विलयन में घुला हुआ है। ठीक, तो हम लिखते हैं वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत बराबर, ठीक, लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं विलेय का भार अपॉन विलयन का आयतन, और ये होता है ग्राम में, ये होता है ml में। बार बार लिखिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा सब। ठीक, अब रख लेते हैं, समान कर लीजिए। पहला है 40 है विलेय का, विलयन का आयतन कितना है, 400 इंटू परसेंटेज के लिए 100 से ही कटेंगे, 4 से ये ऐसे कितना है 10। ठीक, तो ये हुआ पहला न्यूमेरिकल। पहले वाले में का ये बोला था कि 400 ml जलीय विलयन है और उसमें 40 ग्राम घुला हुआ है। ठीक, तो अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में बोला है कि 300 ml जलीय विलयन में 60 ग्राम KNO3 घुला हुआ है, तो भार बटे आयतन प्रतिशत बताइए। ठीक, तो इसमें भी हुआ हम लोग का ये विलयन का और ये विलेय का। ठीक, तो लिखते हैं वॉल्यूम बाई वेट परसेंट बराबर विलेय का भार कितना दिया है 60, विलयन का 300 इंटू परसेंटेज के लिए 100, ये कट जाएगा 2 बार में, ऐसे कितना आ गया 20। ठीक, तो वॉल्यूम बाई वेट परसेंट बराबर 20। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि वेट बाई वॉल्यूम बाई वेट परसेंट का भी आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पद पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है मोलरता। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मोलरता। थर्ड नंबर का है मोलरता। मोलरता, ठीक, जिसको कैपिटल M से दर्शाते हैं हम मोलैरिटी, इंग्लिश में मोलैरिटी। ठीक, अब इसमें मोलरता का परिभाषा ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। उस मोल को ज्ञात करने के लिए जिस भी यूनिट का प्रयोग करते हैं उसको बोल देते हैं हम मोलरता। क्लियर है? एक बार फिर से सुनिए कि 1 लीटर विलयन में विलेय की घोले गए मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए जिस भी यूनिट का प्रयोग करते हैं या इकाई का प्रयोग करते हैं उसको हम मोलरता बोलते हैं। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की
संख्या ज्ञात करने के लिए जिस भी यूनिट या इकाई का प्रयोग करते हैं उसे मोलरता कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ इसका परिभाषा। ठीक, कहने का मतलब हुआ 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए जिस भी यूनिट या जिस भी पद का प्रयोग करेंगे उसको बोलेंगे मोलरता। ठीक, तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, इससे लिखते हैं मोलरता बराबर होगा, लिखा जाएगा विलय के मोल अपॉन, अब विलयन का आयतन, इसमें होगा लीटर, विलयन का आयतन लीटर में लीटर। ठीक, विलयन का आयतन लीटर और ये विलय के मोल निकाला जाएगा। ये हुआ इसका फॉर्मूला, यानी कि मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बनता है कि हम मोल बराबर क्या लिख के बनाते हैं कि अगर हमको कुछ चीजें और अलग दे दी, मोल अलग से दे दिया तो क्या किया जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। ठीक, तो भार बटे अणु भार के हिसाब से अगर फॉर्मूला बनाया जाएगा तब क्या बनेगा, तो लिखेंगे हम मोलरता बराबर लिखा जाएगा विलय के मोल। अब क्या लिखा जाएगा, विलय का भार, तो ऊपर लिखेंगे विलय का भार और नीचे क्या लिखा जाएगा, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार इनटू क्या है, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर। ठीक, ये हुआ इसका सेकंड फॉर्मूला। ठीक, यानी कि अगर मोलरता बराबर दो फॉर्मूला निकले, एक विलय के मोल और विलय का आयतन लीटर में, और दूसरा निकला मोल के फॉर्मूले के हिसाब से कि मोलरता बराबर विलय का भार, विलय का अणु भार और इनटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं जिससे आपको ये सब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो मोलरता का पहला न्यूमेरिकल है ये कि हमसे बोला है HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml विलयन बनाया गया तो मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब इसमें से पहले ये खोज लीजिए कि विलय कौन है और विलयन की बात कहाँ पे किया है। तो विलय तो 2 मोल हो गया, HCl के कितने मोल बोले गए हैं, 2 मोल, तो हम लोग का ये क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक, और 400 ml विलयन में बनाया गया है। ठीक, तो अब इसको हम लोग निकालते हैं मोलरता, कैपिटल M बराबर लिखा जाएगा विलय के मोल। ठीक, विलय के मोल कितने हैं, 2, लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला तो और अच्छे से होगा। विलय के मोल और क्या होगा, विलयन का आयतन, ये होता है लीटर में। ठीक, ये हुआ इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, तो अब इसके हिसाब से देखा जाएगा तो ये जो विलयन का मान दिया है वो ml में दिया है। तो पहले ये लिख लेते हैं हम क्या क्या दिया है यहाँ से HCl के मोल दिए गए हैं 2। ठीक, और दूसरा दिया गया है विलयन का आयतन, विलयन
का आयतन लिखा है 400 ml। अब इस ml को लीटर में चेंज करने के लिए हम देते हैं 1000 से भाग, तो ये दिया जाएगा 400 और नीचे 1000, तो ये चेंज हो जाएगा आपका लीटर में, तो ये कटेगा, आपका आएगा विलियन का आयतन 2/5, ठीक है, ये हुआ लीटर में, ठीक है। अब रखते हैं फॉर्मूले में, इसमें सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं विलेय का मोल कितना दिया है 2, ठीक, विलेयन का आयतन लीटर में कितना है 2/5 हो गया, ठीक है। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, लिखेंगे 2 × 5/2 रह जाएगा, और इसको 10/2 लेके काट दीजिए, तो 2 को ऐसे ही काट दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 5 आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ आ गए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो चलते हैं मोलरता के नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि हमसे पूछा है कि 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया तो मोलरता ज्ञात कीजिए। अब इसमें दोनों चीजें जो दी गई हैं, एक तो 5 ग्राम NaOH दिया है और 500 ml जल दिया गया है, ये भी ml में दिया है, पहले इसको भी लीटर में चेंज किया जाएगा, और ये भी मोल में नहीं दिया गया है, डायरेक्ट दे दिया है ग्राम में, तो पहले इसको हम लोग मोल में चेंज करेंगे और इसको लीटर में, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ से हल, और लिखते हैं अब NaOH, यानी NaOH क्या है, कम है, ये विलेय है, विलेय क्या है NaOH, तो विलेय के मोल निकाल लेते हैं पहले हम लोग, विलेय मोल निकाला जाएगा, क्या होगा, विलेय का भार हम लिखते हैं, यानी कि भार होगा और नीचे होगा अणुभार, ठीक। तो भार कितना दिया है हम लोग को, भार दिया है 5, यहाँ पर भार दिया है 5, और अणुभार देख लीजिए NaOH का, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक, यानी कि यहाँ हो जाएगा 23, 16, 39 और 1 40, ठीक, और ये कट जाएगा, आ जाएगा आपका 1/8 मोल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा विलेय का मोल 1/8। अब दूसरा देख लेते हैं, आयतन विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन किस में दिया है, ml में दिया है, यानी कि 500 लिखेंगे हम, 1000 से भाग दे देंगे, ठीक, आंसर आपका आ जाएगा 2 जीरो जो ये कट गया, और 5 गुना 10 यानी 1/2, ये हो गया आपका लीटर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिए लगा लिखते हैं, मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय के मोल कितने निकाले हैं अभी हम लोग 1/8। अब दूसरा विलेय का आयतन कितना निकाले हैं 1/2, इसका इसमें ही 2 होता है, तो लिखते हैं हम लोग, 2 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, यानी ऐसे कितना है 1/4, ठीक है, यानी कि अगर पॉइंट में सार्थक में लिखा है 0.25, ये हुआ आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो। आज तीन पदों पे बात हम लोग कर चुके हैं, बाकी के जो पद है उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग 3 चीजें देख लिए, द्रव्यमान प्रतिशत, भार बटे आयतन प्रतिशत देख लिया गया, और मोलरता। अब जितने भी पद बाकी हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही।